शब्बीर ने देखा कि एक दिन अदनान थका हारा घर पहुंचा तो उसका छोटा सा 1.5 माह का बच्चा सख्त बीमार था और उसकी बीवी उसे गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। इसको बुखार बहुत तेज है, हाथ लगाओ इसके माथे पर, किसी के अस्पताल में ले जाओ। कहाँ से अस्पताल ले जाऊं? ले जाता मैं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेरे पास ये 100 रुपए हैं, तुम ये 100 रुपए में देखो कुछ होता है तो। अच्छा ठीक है, तो दो ले जाता हूँ। शब्बीर ने देखा कि अदनान की बीवी अपने बच्चे को खाविन के हवाले करके दरवाजे से उन्हें जाता देखती रही। अदनान बच्चे को गोद में लिए गली से बाहर निकला और फिर एक पान के खोखे पर रुक गया। अच्छा 20 का मावा देना। 20 का नहीं आता, 50 का आता है। क्या 50? जी। अच्छा दे दो। पान वाले ने उसे मावा देकर पैसे वापस किए। अदनान ने बकिया रकम जेब में डाली और अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। अस्पताल में जाकर वो एक बेंच पर बैठ गया जहां एक बुर्का पोश औरत पहले से मौजूद थी। क्या हुआ इस बच्चे को? जी बीमार है, रात से कुछ खा नहीं रही। अरे इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसे किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ। अच्छी क्या बताएं, यहाँ 2 वक्त खाने को रोटी नहीं। हम गरीब लोग बड़ी अस्पतालों में कहाँ जा सकते हैं? ये तो है, आजकल के दौर में बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। अदनान ने पर्ची बनवाई और फिर अंदर डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गया। डॉक्टर ने बच्चे को चेक करने के बाद दवाएं लिख दी जो वहीं से मिल गईं। अदनान कमरे से बाहर निकला तो वो औरत वहां उस वक्त भी मौजूद थी। दिखा दिया बच्चे को? जी दिखा दिए। तुम्हें एक मशवरा दूं? मशवरा? जी जी बोले। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? इससे बड़ी एक बेटी है और एक ये बेटा है, बस 2 ही हैं। कैसे पाल लेते हो इतनी कम आमदनी में? वैसे मैं तुमसे ना एक बात कहना चाह रही थी। हाँ बोले। मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि दुनिया में ऐसे खुदा तर जोड़े बहुत हैं जो बे औलाद हैं। तुम चाहो तो अपना बच्चा उसे दे दो, तुम्हें वो 2-2.5 लाख रुपए आराम से दे देंगे और तुम्हारा बच्चा भी अच्छे से पल जाएगा। मगर मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा? अरे कह देना कि बच्चा खो गया। अच्छा आप पहले मुझे उन लोगों से मिलवाएं, मैं फिर फैसला करके आपको बताऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले हाँ तो करो। ठीक है, मैं कल आऊंगा अस्पताल बच्चे को लेकर, आप मुझे वहाँ ले चलना। हाँ अच्छा सुनो, ये मेरा नंबर रख लो, आने से पहले फोन कर लेना मुझे। अजी वो मेरा बच्चा गायब तो नहीं कर देंगे? अरे नहीं, और अगर कर भी लें तो क्या है, तुम्हारा बच्चा तो अच्छे से पल जाएगा ना और तुम्हें पैसे भी पूरे मिल जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। अदनान किसी गहरी सोच में डूबा हुआ अस्पताल से निकलता दिखाई दिया। अदनान ने 5 बरस पहले पसंद की शादी की थी जिससे एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। अदनान कभी कभार कोई काम कर लेता था और जो पैसे मिलते थे उसमें से भी कुछ रकम अपने नशे पर खर्च करता था। नशे ने उसको इस हद तक बेहिस बना दिया था कि उसने अपने 1.5 माह के बच्चे को फरोख्त कर दिया और बीवी से कह रहा था कि बच्चा खो गया है। अदनान ने थाने में उस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। शब्बीर ने देखा कि अदनान और उसकी बीवी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे। साहब मेरा बच्चा मिल तो जाएगा ना? आप लोग बेफिक्र हो जाएंगे, मैंने FIR काट दी है और पूरी कोशिश करेंगे आपका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी थी और उधर चूंकि अदनान की जेब में पैसे थे, वो अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए उसे अच्छे अच्छे खाने खिला रहा था। एक दिन अदनान घर वापस आया तो उसकी बीवी बच्चे की तस्वीर सीने से चिमटाए रो रही थी। मेरा बच्चा मिल जाएगा ना? आप पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा, तुम फिक्र ना करो। ये खाना लाया हूँ, खाना खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना, ये खाना कहाँ से लाए तुम? मजदूरी मिल गई थी ना, तो सोचा खाना नहीं खाया सुबह से, खाना ही ले जाऊं। मैं नहीं खा रही, तुम रख दो, मुझे मेरा बच्चा ला दो। मेरा बच्चा तो तुम लेके गए थे ना, तुमने कहीं उसको बेच तो नहीं दिया?
पागल हो गई हो क्या? दिमाग चल रहा है तुम्हारा? हाँ मेरा दिमाग चल रहा है क्योंकि तुम नशा करते हो और नशे में कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ तो ठीक है ना, पुलिस स्टेशन जाके बोलो मेरा शौहर नशा करता है और उसने मेरे बच्चे को बेच दिया। हाँ खराब कर दी है इस औरत ने। मैं क्या करूं? अरे मिल जाएगा बच्चा, मिल जाएगा। अभी तुम खाना तो खाओ यार। उधर पुलिस बच्चे को तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज और जियो फेंसिंग के जरिए पुलिस मुल्जिमान के नजदीक पहुंच गई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अदनान के दरवाजे पर एक पुलिस एहलकार खड़ा हुआ था। अदनान ने दरवाजा खोला। चलो भाई, आपको थानेदार साहब ने बुलाया और आपकी बेगम किधर है? उनको भी बुलाया? जी बुलाता हूँ उनको। ये बताएं बच्चा मिल गया क्या? उम्मीद तो है, और आप लोग चले साथ में। ठीक है आप चले, मैं आता हूँ। भाई मेरा बच्चा मिल गया? उम्मीद है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो चले। ठीक है आप जाओ उनके साथ, मैं आता हूँ। आप दोनों को थानेदार साहब ने इसीलिए बुलाया है कि बच्चे की मालूमात आगे बढ़ी है। अरे साहब मुझे काम है, आप पहुँचे, मैं पीछे ही आ रहा हूँ। नहीं आप साथ चले, मेरे साथ चले, आए साथ चले मेरे। अच्छा। शब्बीर ने देखा कि पुलिस वैन अदनान और उसकी बीवी को लेकर जा रही थी। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी अफसर अदनान को लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ जहां वही औरत बैठी थी जिसके जरिए अदनान ने अपना बच्चा फरोख्त किया था। तुम जानती हो इस आदमी को? चलो थोड़ी देर में तुम दोनों की जान पहचान हो ही जाएगी। अनवर लॉकअप करो दोनों को अलग अलग। लेके चलो। अब मैंने क्या किया? चलो बीबी तुम भी उठो। तफ्तीशी अफसर बाहर निकला तो एक लेडी पुलिस की गोद में अदनान का बच्चा था। हाँ ये मेरा बेटा है। कहाँ से मिला? इसे भेज दिया था। इसको मेरे शौहर ने बेचा होगा। मुझे पता है ये घटिया हरकत वो ही कर सकता है। लेकिन वो ये बात नहीं मान रहा। वो नहीं मान रहा तो क्या हुआ? वो नशा करता है, मुझे पता है ये घटिया हरकत वो ही कर सकता है। मैं अब उस जानवर से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। आप बेफिक्र होकर बच्चे को घर लेके जाएं, हम उसे देख लेंगे। शुक्रिया। पुलिस ने मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया था। यह है वो संगदिल बाप जिसने गुर्बत और नशे की आड़ लेकर अपनी ही औलाद को बेच दिया था। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो कुछ यूं है। वो बकुए को इस तरह बयान करता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ उस बीमार बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गया और मैंने अपनी बेटी के पास उस बच्चे को रखा, और जब मैं वापस आया तो कुछ नामालूम लोग जिनमें कुछ खवातीन शामिल है वो उस बच्चे को लेकर चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन नो टाइम हमें जो है इसमें सक्सेस हुई और हमने उस बच्चे को 1 महीने से कम मुद्दत में उस बच्चे को हमने रिकवर करवा लिया। इस केस को, इस बच्चे को किडनैप करने के अंदर जो सबसे बड़ा हाथ था वो खुद मुद्दई मुकदमा का था, यानी कि उसके फादर का। शब्बीर का कहना है कि बेशक गुर्बत और मुफलिसी रोग है और जराइम पर उकसाते हैं, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज है। आखिर कोई किस तरह से अपनी औलाद को फरोख्त कर सकता है? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।